stress strain diagram for some ideal materials, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनका हम लोग एनालिसिस करते हैं while deriving some equation। मतलब देखो, जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोई मटेरियल हो नहीं सकता, पर बेंडिंग स्ट्रेसेस का एनालिसिस करते समय हम मान के चलते हैं, तो उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे मान के चलते हैं कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, कोई बॉडी अगर परफेक्टली प्लास्टिक है तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक है तो उसका कैसा बनेगा। ठीक है, और लीनियर स्ट्रेन हार्ड। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि देखो, ये तो डक्टाइल का था, ये ब्रिटल का था, ये हम लोग देख चुके हैं माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं बताया गया, ये एक्चुअली मटेरियल साइंस में इसका डेरिवेशन कराया है। इस कर्व का इक्वेशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। सिग्मा टी क्या है, ट्रू स्ट्रेस, एप्सिलॉन टी क्या है, ट्रू स्ट्रेन, और के क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग। के हम कहते हैं स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, और एन को कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक, हम लोग कहाँ ये मानते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करते समय, तो वहाँ पे सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही जाएगा, कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होगा, कोई डक्टिव यील्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं। ठीक है, रिजिड मटेरियल जो मैकेनिक्स में कंसिडर करते हैं उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो वहाँ पे तो स्ट्रेन आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक, इसमें कैसा बनेगा कि रिजिड है। ठीक है, और प्लास्टिक के लिए हम लोग बात किए थे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है, यील्डिंग का मतलब होता है लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट लोड। तो परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब देखो, एक्चुअली में तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्लास्टिक रीजन, पर ये बहुत छोटा होता है। मेन जो रीजन चालू होता है वो यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद से होता है। ठीक है, तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, डिफॉर्मेशन अगेंस्ट कांस्टेंट लोड। इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक के लिए इस तरह का। ठीक है, अब एक लास्ट केस आता है इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग का कैसा बनेगा। जो मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग का इक्वेशन था, ठीक है, क्या था, के टाइम्स एप्सिलॉन टी का एन पार एन, ये एन जब 1 हो जाए तो सीधा लाइन जाएगा। ठीक है, इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्ड। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरऑल आइडियल मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, रियली में ऐसा नहीं होता है। ठीक, लेकिन इंटरव्यूज में ये बनवा सकता है, इवन गेट एग्ज़ाम में भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ सकता है, मतलब नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा।